मध्य प्रदेश में कई शहरों में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में आने के लिए भी चेतावनी जारी की है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। खजुराहो, नौगांव, सिवनी, उमरिया, ग्वालियर, रीवा, मंडला सागर, सतना, खंडवा, खरगोन, रतलाम, दतिया में अति तीव्र शीतलहर यानी कि सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश का नवगांव 1.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा। इतना ही नहीं, देश के 10 सबसे कम तापमान वाले शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। जबलपुर में भी बर्फीली हवाओं के कारण पारा लगातार गोते लगा रहा है। रात में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिले के कलेक्टरों को अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल बांटने के आदेश दिए हैं, जिसका असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। सूरजपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ के साथ सड़कों पर निकल पड़े, जहां उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। कलेक्टर ने सार्वजनिक जगहों पर मिले लोगों को अपने घर से लाए बिस्किट और चाय भी पिलाई। का मिलीस तुम्हाला? कमल कौन देईस? वही कलेक्टर। कैसा लगिस? बढ़िया लगा। ठंड से बचत मिली है? तो बचत तो हुआ। कुछ दिनों से शीतलहर का असर है। बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग संभाग में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट है। बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर और बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों के तापमान में भी सामान्य से 4 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। वहीं दुर्ग जिले की बात की जाए, वहां सामान्य से 8 डिग्री तक कम तापमान दर्ज किया गया। इस ठंड से आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि कल से 3-4 दिनों में लगभग 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर जो है शीतलहर रहेगा और दुर्ग संभाग के 1-2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति है। और 2-3 दिन के बाद में तापमान जो है कम से कम 3 से 4 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का असर है। कड़ाके की ठंड, अस्पताल में मरीजों की संख्या इस बीच बढ़ी है। न केवल सर्दी जुकाम बल्कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ये मौसम काफ़ी घातक साबित होता है। 2-3 दिन से राजधानी में 50 हार्ट अटैक के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं कि इस मौसम में हृदय रोगियों को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि ठंड से बचाव करें। मौसम के कारण रूटीन ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो दूसरी तरफ भोपाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने ओपीडी के साथ इमरजेंसी में काम करना बंद कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुई हड़ताल के चलते कल हमीदिया सुल्तानिया अस्पताल में 11 ऑपरेशन टालने पड़े। साथ ही भर्ती मरीजों को इससे काफ़ी दिक्कत हुई। आज भी मरीज परेशान होना उनको पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नीट पीजी की काउंसलिंग के मामले में हस्तक्षेप करें। चलिए, इस वक्त हमारी 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हैं मौसम को लेकर सारा अपडेट देने के लिए। हमारे साथ में प्रिया जुड़ी हुई हैं रायपुर से, शालिनी आडिया जुड़ी हैं इंदौर से और नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। सबसे पहले इंदौर चलेंगे। इंदौर में क्या स्थिति है बताएं शालिनी। पुनः देखिए, इंदौर शहर जो है वो इस समय शीतलहर की चपेट में है और इसके साथ साथ जिस तरह से वेदर एकदम से चेंज हुआ है उसका असर सेहत पर भी खास तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, तो इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी जो है वो मरीजों में बढ़ेगी। इस समय पूरे में मौजूद हूँ एमवा अस्पताल में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है। और अगर सामान्य दिनों की मैं बात करूँ तो 3000 से ज्यादा मरीज केवल ओपीडी में पहुंचते हैं और
ऑपरेशंस की बात की जाए तो 40 से ज्यादा ऑपरेशन पर डे होते हैं, लेकिन जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे है और उसके बाद जिस तरह से एकदम से तापमान में गिरावट देखी गई है, उसमें 20% जो मरीज है उनकी तादाद अस्पतालों में बढ़ी है और इसके बीच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टर से ही बात करते हैं। आप लोग वाकिफ है, वेदर चेंज होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अस्पतालों में देखने को मिलता है। ओपीडी में लंबी लंबी कतारें लगी है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम यही तो शुरू से कहते आए हैं कि लगातार मौसम चेंज हो रहा है जिसमें डॉक्टरों की डिमांड की डॉक्टर की जरूरत है, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जिस तरीके का उनका रवैया है कि लगातार कि सब हर चीज का टीका डॉक्टर के सर पे फोड़ना, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम इसी चीज की तो मांग कर रहे हैं कि मरीजों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले। इस वजह से हमको हैंड्स चाहिए और लगातार आपको पता है कि हमारा जो 3rd ईयर का बैच था वो मई में जा चुका है। ऑलरेडी हम 2/3 के हिसाब से काम करते आए हैं और इतने दिन तक काम संभाला है। हम डेली एक रेसिडेंट डॉक्टर, एक ह्यूमन जो होता है, जो आप देखते हैं कि 60 आवर्स का एक वीक में रहता है, वो हम 2 दिन में खत्म कर देते हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, बट हम फिजिकल अपीयरेंस अपनी डबल नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसी सोच से आते हैं कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी निराश होना पड़ रहा है। और ये गवर्नमेंट का ही रवैया है कि वो मरीजों को सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कह देना कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स पे ये जिम्मेदारी दे देना कि मरीजों को प्रॉब्लम हो रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप ये सवाल गवर्नमेंट से उठाइए ना कि लगातार ये प्रॉब्लम तो पहले से आती हुआ रही है। मई से हम लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। आपने एक बार भी मीडिया ने या जो भी है कभी किसी नेता से पूछा कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, डॉक्टर्स क्यों लगातार इस चीज के लिए? आपको क्या लगता है ये कोई डिसीजन है क्या, हड़ताल पे चले जाना और मरीजों की आफत कर देना? क्या आपको ये जस्टिस लगता है क्या? नहीं, हमारा मुद्दा मरीजों को परेशान करने का बिल्कुल नहीं है। हमें क्या है कि हम 2/3 वर्कफोर्स से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1/3 वर्कफोर्स हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि मरीजों के लाभ में ही है। अगर हम एक बंदा एक दिन में 14 घंटे ठीक है अपने पूरी ईमानदारी से काम कर लिया, लेकिन उसके बाद बाकी के 10 घंटे भी हम काम कर रहे हैं जो कि दूसरे बंदे को हमारी जगह करना चाहिए था, पर वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम कहीं ना कहीं थके हुए मन से काम कर रहे हैं, थके हुए शरीर से काम कर रहे हैं, तो ये भी तो मरीजों का ही नुकसान हो रहा है। तो ओपोनेंट देखिए, जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि हम भी कुछ ज्यादा अधिक थक चुके हैं, क्योंकि पहले ही जो बड़ी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स हर साल मिलते थे उसकी संख्या बेहद कम हुई है और उसके बाद एकदम से जब भी हम देखते हैं कोविड हो, डेंगू हो, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर रहा है और केसेस भी लगातार मिल रहे हैं। मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है उसके बाद मरीजों की तादाद इंदौर ही नहीं, इंदौर संभाग और आसपास के जिलों से हर दिन बड़ी संख्या में पहुंचती है। हालांकि एमवाय प्रबंधन का दावा है कि हमने बिल्कुल स्थिति हमने देखी है और जिस तरीके के हालात आगे और बन सकते हैं, ऐसे में मरीजों की चिंता किए बिना एक दूसरे के ऊपर ये जो बात डाली जा रही है ये आगे जाकर घातक सिद्ध हो सकती है। बाद में भी डॉक्टर्स को ही संभालना होगा। नीलम गुरवे हमारे साथ में भोपाल से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। नीलम, मौसम और कुछ जगहों पर जैसे हड़ताल की वजह से दिक्कत है, दोनों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अगर हम ऑल ओवर मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में शीतलहर का असर पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। न केवल रूटीन ओपीडी में बल्कि इस समय पे जो हार्ट पेशेंट है उनकी संख्या जो है, उनकी तकलीफें भी बढ़ गई हैं। पिछले 2 दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 50 से ज़्यादा हार्ट अटैक के केस जो है सामने आए हैं और डॉक्टर्स का यही मानना है कि जिस तरीके की ठंड पड़ रही है उससे बचाव के लिए हार्ट पेशेंट को ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तेज लहर जब शीतलहर चलती है तो वो सीधे जो है या तो आपके सिर पर असर करती है या आपके हृदय पर असर करती है, तो बेहद सावधानी की जरूरत है। वहीं हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। आज से जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। रूटीन ओपीडी में बुधवार से मंगलवार से काम करना बंद कर दिया था और आज इमरजेंसी में भी उन लोग नहीं जाएंगे, जिसके चलते कल भी करीब 11 ऑपरेशन हमीदिया अस्पताल और सुल्तानिया अस्पताल में टाले गए थे और लगभग इसी तरीके की स्थिति आज भी है और आज ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि मरीजों को ओपीडी में जब मरीजों की संख्या बढ़ गई है तो उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज की रीढ़ की हड्डी जुड़ा डॉक्टर्स ही होता है। ऐसे में उनका ना पहुंचना यहाँ पर जो है परेशानी पैदा कर रहा है, न केवल सीनियर डॉक्टर्स के लिए बल्कि मरीजों के लिए भी। और जैसे कि मौसम में लगातार जो है तापमान में गिरावट हो रही है, उसके चलते सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ गए हैं। हालांकि अगर हम मौसम की ओर देखें तो
आज से तापमान में हल्की जो है बढ़ोतरी हो रही है और मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि अब से तापमान में हल्की जो है बढ़ोतरी होने को मिलेगी और शीतलहर का असर जो है अब केवल उमरिया, मंडला, रीवा, सतना, छतरपुर, सिवनी, बालाघाट इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बाकी जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां पर थोड़ी सी राहत रहेगी फिलहाल ठंड से। चलिए प्रिया, बताएं क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ की? बिल्कुल, लगातार पूरे प्रदेश भर में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और इसका खास असर जो है सरगुजा और बिलासपुर, इसके साथ साथ दुर्ग संभाग में देखने को मिल रहा है। और एक जो लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में तापमान जो है लगातार कम हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जशपुर में और पिंडरा रोड इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने भी शीतकालीन छुट्टी की जो है वो घोषणा कर दी है। 5 दिन की ये छुट्टी रहेगी और छात्रों को कहीं हवा न लग जाए ठंड की, इसलिए लगातार स्कूली टाइम में भी परिवर्तन करने पर जो है शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश से पश्चिमी विभोग से हवाएं आ रही हैं और यही वजह है जिसके कारण से लगातार प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के मौसम को शुष्क ही रहने के आसार जताए हैं, लेकिन कल से तापमान में परिवर्तन होना शुरू होगा और आने वाले 2-3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरे अपडेट के लिए। और इस वक्त एक अहम खबर भी हमको मिल रही है, उस खबर का भी हम रुख करते हैं।